Hi guys, welcome to Bliss by Universe channel and this is the reading of 2023. आपका साल कैसा जाएगा इसके बारे में पिक कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हुई है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 एंड तीनों में से कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है राइट नाउ। अगर आपको उस पाइल में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो आप तीसरी पाइल चूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम कैसे चूज़ करेंगे, तो देखो ये पाइल 1, 2 एंड 3 में डिफरेंट कार्ड्स है, तो आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी वो पाइल आप चूज़ कर सकते हो और हम जानेंगे कि आपकी रीडिंग्स कैसे जा रही है। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग बट लेट्स सी कि आपको कितना रेजोनेंट होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी चीज़ें 80 या 90% जनरल रीडिंग रेजोनेंट हो जाती है। सो ये है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। सो हम पहले पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक पाइल सेलेक्ट नहीं किया है तो आप अपने वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और जब आँख खोलेंगे तब सबसे पहला पाइल जो दिखेगा उसे आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं पाइल नंबर 3 साइड में रख देती हूँ, पाइल 2 रख देते हैं, पाइल 1 को खोलेंगे, ठीक है। ये मेरी क्लैरिफाइंग कार्ड्स है, इसको मैं यूज़ करूँगी अगर हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए रहेगा तब। सो सबसे फर्स्ट देखते हैं पाइल नंबर 1, 2023 आपके लिए कैसा जाएगा। 7 चक्र, आर्कएंजल यूरिल। हाँ, द कार्ड इज़ ब्यूटिफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सी द कार्ड। अगर आप कार्ड के वाइब्स को थोड़ा सा अपने में इसको अंदर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्ड है, जब हम 7 देखो चक्र हमारे आपके 7 चक्र से 11 चक्र माने जाते हैं। तो ये जो 7th चक्र है, द वेरी लोअर मोस्ट चक्र ऑफ योर बॉडी। सो इस चक्र का एक है कि आप मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई उड़ान भरने वाले हो, ओके। अगर मैं इंट्यूटिवली कहूँ इस चीज़ को तो एक बहुत बड़ी उड़ान आप भरने वाले हो। एक सर पे एक ताज लेके जैसे हिसाब से ये विंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके पंख भी जले हुए हैं, ओके। जैसे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत सारा पेन लेके फिर आप उस चीज़ का उड़ान भरने वाले हो और फिर आप वहाँ पे अपनी आगे की जर्नी करोगे, यानी कि जो आपने अभी तक सीखा हुआ है उसका जो यूज़ है वो अब 2023 में होगा और एक बहुत बड़ी छलांग मारने वाले हो फॉर श्योर। लेट्स सी द डिफरेंट दूसरा कार्ड, द थिंकिंग मैन। बहुत टाइम से आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। देखो ये रहा वो पंख, यही वो पंख है जो इसने बाद में किया हुआ है, यानी कि ये पेटल्स है पंख के। बट आई थिंक कि आपने कुछ बहुत ही बड़ा सोच के रखा हुआ है। ये रहा वो पंख, आपने बहुत बड़ा कुछ सोच के रखा हुआ है जिसका अब आपको टाइम आ गया है एग्जीक्यूट करने का। जो आपने ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल से सोच के रखा हुआ है, जो आप 2023 में आपको चांस देगा यूनिवर्स उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस चीज़ को आगे मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चांस है। ऐसा लग रहा है कि इसमें आपने बहुत सारे पैसे भी गंवाए हैं या फिर आपने बहुत सारी ऐसे चोटें भी खाई है, मे बी फिज़िकली नहीं तो आपने इमोशनली या फिर अलग अलग तरीके की जो रहता है ना, जैसे हमें पेन हुआ है इस चीज़ को आगे लेके जाने में। हमने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में टॉन्ट सुना है, लेकिन अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये सही चीज़ है और मैं इसको करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ये वाला आपका एक मोटिव है, आपने एक रेजोल्यूशन बना के रखा हुआ है, शायद से आपने किसी बुक में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें कि मुझे ये चीज़ें करनी है और मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। आपने कुछ वर्कआउट किया हुआ है, बहुत टाइम से आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो उस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए और मे बी यहाँ पे आप खर्चे पे भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो आप मोस्टली खर्चा भी आप पकड़ के रखोगे कि मुझे किस हिसाब से मेरा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया है शायद से 2022 में, और मैं 23 में इस खर्चे को कैसे
चेंज करूँगा अपने प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्टर में, ये थोड़ा सा कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो यहाँ पे आपके फाइनेंस रिलेटेड आपको बहुत सारी ऑप्शंस है और आपने ये सारी सोच के रखी हुई है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है राइट नाउ। आपको मालूम है कि मुझे मतलब आप वेटिंग मोड में हूँ कि कब यहाँ से पैसा आए या कब वहाँ से पैसा आए और मैं उस पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करूँ, ठीक है। लेट्स सी द टैरोट, 7 of Wands, Queen of Swords, not bad, the Moon, Page of Wands। ओके, यहाँ पे किसी की कह सकते हैं हम कि वेटिंग बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन का वेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। और इमोशनली आप उस चीज़ से अटैच्ड हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए बेसिकली, राइट। और यहाँ पे एक्शंस दिख रहे हैं। आप देखो, मुझे यहाँ पे लव के कार्ड्स नहीं आए कि जैसे कप्स नहीं आए या फिर, बट मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 किया है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे राइट नाउ वर्क कर रहे हो। उनका पूरा ध्यान अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे है रादर देन द लव लाइफ ऑफ द पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और वो एक अलग एनर्जी से 23 में एंट्री मारने वाले हैं जी, वो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। नेगेटिविटी को आप दूर कर दोगे। आप यहाँ पे आपको पता है कि आपको आपका टाइम किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। आप जानते हो कि मुझे ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है या ये पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उस हिसाब से आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। एक ध्यान रखिएगा कि जो मून की एनर्जी है वो थोड़ी सी सेंसिटिव एनर्जी रहती है, तो मे भी आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगेगा कि कहीं कम ज़्यादा ना हो, या फिर आपको ऐसा ना फीलिंग आ जाए कि क्या हो सकता है कि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से करूँ। मतलब आपको बोलते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ करोगे ना तो आपको डबल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगा 23 में, है ना। बट वो ठीक है, बिकॉज एट दी एंड हम उसी से तो आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ तो आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, तभी कुछ आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं द मून देखना चाहूँगी कि आप सेंसिटिव किस चीज़ से होंगे। देखो, ये ओवरऑल एनर्जी है। आई थिंक दिस विल बी आई गेस दिस विल बी योर करंट एनर्जी राइट नाउ, जब आप वीडियो देख रहे हो या वीडियो के बाद की 1 वीक की एनर्जी। लेकिन इसी एनर्जी के साथ ये रहा टेम्परेंस। जो ज़्यादा वेटिंग मोड है उससे आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हो, बिकॉज आपने ऐसा सोचा है कि अरे यार, मैं इतना सोच समझ के अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर भी ये चीज़ें मेरे फेवर में क्यों नहीं हो रही है। तो ज़रा सा रुक जाओ, बिकॉज 23 इज़ द ईयर जहाँ पे आपके फेवर में सारी चीज़ें होने वाली है। और ये वाला कार्ड उसका आई कैन से इट्स द कार्ड विच गिव्स यू दैट रीज़न कि 23 में होने वाली है। इतना याद रखें कि हर चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मैंने बोला ना, मेरे को यही करना है, बस यही करना है। तो ये आपका थोड़ा सा ज़िद रहेगा, और ठीक है ना। वैसे भी अगर आपको सही लगता है तो आपके लाइफ के लिए वही सही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि कोई आपको बहुत ही दूर से प्यार कर रहा है, बट वो जता नहीं रहा है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये रहा, शायद किसी से आपका झगड़ा हो गया है, या मे बी आप ब्रेक मोड में हो और वो आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज़ आप वो एनर्जी के साथ नहीं है राइट नाउ कि आप उनको एक्सेप्ट करो। तो इसलिए वो एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पे कम दिखाई दे रही है मुझे। बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपके अराउंड आपके लिए एक प्लॉट बना रहे हैं, या फिर एक ऐसी चीज़ें साजिशें रच रहे हैं जहाँ पे आप फंस सको, क्योंकि उनको मालूम है कि आपका ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, आप इसकी तरफ बढ़ रहे हो या उसकी तरफ बढ़ रहे हो। तो वो जानते हैं इस चीज़ को, और इसकी वजह से वो थोड़े से आपको पुश बैक करेंगे। वो आपको पकड़ के और जकड़ के रखेंगे कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, या कुछ तो वो साजिशें रच रहे, तो उससे थोड़ा आपको बचना होगा, ठीक है। और ये आपके ही लोग हैं, तो थोड़ा सा आपको उससे थोड़ा सतर्क रहना होगा। शायद आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी, बट बी अवेयर ऑफ इट। आपका कोई बेटर हाफ नहीं है, ओके। ये कोई और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इन सारी चीज़ों में।
और क्या कर सकते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कोई बीता हुआ कल, मैंने यहाँ पे भी बोला कि वो आपको देख रहा है, शायद से मिड ऑफ द ईयर में वो लोग आपके पास आ सकते हैं, जो आपके एक्स हैं उनके आने के चांसेस ये साल है। मुझे नहीं लगता कि पूरे टाइम तक आएंगे, उसके लिए आपको और टैरोट्स देखने पड़ेंगे। ये हालांकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं कह सकती हूँ कि जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है, जो ये साल नहीं हुआ था, वो शायद नेक्स्ट ईयर आपको वापस वो सारी चीज़ें रिवाइंड हो और आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, अब आपका ये फाइनल कार्ड देखते हैं, गाइडेंस कार्ड। व्हाट इज द एंजल्स आर सेइंग? प्रायोरिटाइज, ओके, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। देखो आपने ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बहुत ही प्रोफेशनल वाला रीडिंग है, जहाँ पे आपको आपकी प्रायोरिटीज़ को पकड़ के रखना है। आपको ये सारा जो बहकावा है ना, इसमें आपको नहीं पड़ना है। देखो जहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, ये उसको नहीं, उसमें नहीं करना है। आपको बस अपने प्रायोरिटीज़ पे करना है, और एंजल्स जो है वो आपको ऑर्गेनाइज रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, आपको पाथ देंगे, आपको दिखाएंगे कि सही रास्ता क्या है और किस हिसाब से आपको ये पूरे साल में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो आई होप सो यू विल यू गेट द रीडिंग, एंड हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए। और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। ओके, अब हम जाते हैं पाइल नंबर 2 के पास। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। 10 ऑफ कप्स दिख गया। ठीक है, ये रहा आपके कार्ड, ये तो क्लैरिफाइंग कार्ड से जो हम बाद में करेंगे। सबसे फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है, ओ डोर टू वैल्यू। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा था, और यहाँ पे पैसे बहुत आने वाले हैं। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा पैसे है यहाँ पे। आपके जो रुके हुए काम है वो अब एग्जीक्यूट होने वाले हैं। देख रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं कार्ड को थोड़ा जूम इन करती हूँ, ये देखो डोर टू वैल्यू, लाइक जो चीज़ आप वेटिंग मोड में थे, वो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जो कितना, लाइक देखो दरवाज़ा खुल गया है, और अब बस आप जगह बना के रखो। बहुत पैसे आ रहे हैं आपके लिए, बट देखो जब पैसे आते हैं ना, तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी नीयत ख़राब ना हो, है ना। पैसा सबको मिलता है, लेकिन उसको जो हैंडल करना है वो एक आर्ट है जो आपको सीखना होगा। तो यहाँ पे आपको पैसे तो श्योर शॉट आ रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जीक्यूट हो गए, और अब बारी आई है पैसे कमाने की। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। योर हार्ट चक्रा जो होता है, या फिर हमारा जो फोरहेड चक्रा होता है, फोरहेड यानी कि सिर का जो चक्रा है, यहाँ पे आपने बहुत दिमाग लगाया है अपने इस फाइनेंस को बनाने के लिए। ओके, और ये फाइनेंस बन गया है, अब इसका फ्रूटफुलनेस निकलने का टाइम आया है। यानी कि आपने बहुत दिमाग लगाया एक पेड़ लगाने को, और अब वो पेड़ में से फल निकलने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं, आपके पास बहुत पैसे आ रहे हैं बस। सो आप एक मनी अट्रैक्ट, एक मैग्नेट हो गए हो 23 में, जो मनी को अट्रैक्ट करेगा। और आपको ये एक बहुत ही अच्छा, मैंने ये दे दिया अभी, मैनिफेस्टेशन वाला एक लाइन दे दिया। आप ये यूज़ कर सकते हो ताकि और पैसे आपको अट्रैक्ट। देखो अगर हमारे लाइफ में अगर कुछ चीज़, जैसे हम खुश है, तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आती रहेगी अगर हम उस एनर्जी स्टेट में रहते हैं। इसलिए जब आपको अब पता चल ही गया है कि आपको पैसे अट्रैक्ट होने ही वाले, तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा एम्फसाइज़ कर सकते हो और बड़ा बना सकते हो। कैसे? आप एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो। अपने आप को ये समझते हो कि मैं तो मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसा आराम से आ जाएगा। ये बोलते रहोगे ना अपने आप को, तो आपको डबल पैसा या डबल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? मैं मनी मैग्नेट हूँ, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी एंड मनी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मी। ये इंग्लिश में हो गया। अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो मैं एक चुंबक हूँ पैसों का, मेरे पास पैसे आराम से ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो और अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो पूरे साल। वैसे तो आपको मोटिवेट करने के लिए आई गया है। और ये आपका हेड चक्र, यानी कि दिमाग आपका जानता है कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओ माय गॉड, द लवर्स। और क्या ही चाहिए आपको। हाँ, साल की शुरुआत में अगर आपने ऐसी रीडिंग्स देखी है तो साल तो अच्छा जाएगा ही, राइट। सारे अच्छे कार्ड्स हैं। ये रहा। देखो
अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको नई लव अपॉर्चुनिटी आ रही है सामने, जो आपको खुशियाँ देगी, मेहनत करवाएगी और पैसे बचाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, सो ऐसा है कि देखो यहाँ पे ना ये दो चीज़ें हैं, दो लोग हैं जो साथ में रहना तो चाहते हैं लेकिन साथ में है नहीं, है ना। द लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये लोग लव करते हैं, लव इज़ इन देयर एयर। सो राइट नाउ मे बी द लव विल बी इन द एयर। आप साथ में आओगे, आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी उनके साथ, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ रहने के लिए, उनको समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी यहाँ पे मिल मिटाव हो सकता है। ये मोस्टली मुझे लगता है अरेंज मैरिज का सिनेरियो है, कि यहाँ पे किसी की अरेंज मैरिज हो रही है या होने वाली है ये साल में 23 में। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है कि आपको छोटे छोटे से बीच बीच में से छोटे छोटे ऑफर्स आते रहेंगे जो मनी रिलेटेड होंगे, और आप उसको हैंडल भी करोगे। बहुत बड़ा कुछ ब्रेक नहीं मिलने वाला, लेकिन बूंद बूंद से घट बढ़ता है। ये डोर टू वैल्यू उसी के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये याद रखना। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे आएंगी तो आप उसको एग्जीक्यूट करते जाओगे, तो ही आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा यहाँ पे। ओके, सॉरी। अच्छा, और एक चीज़ आपको याद रखनी है। ओहो मेरा कैमरा, ठीक है कोई नहीं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है 8 ऑफ कप्स की यहाँ पे एक एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है कि ये एनर्जी किसी को छोड़ने की एनर्जी है। मे बी आप अपने पास्ट लाइफ से तंग आ गए हो और अब आपको एक अलग ही लाइफ की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे को एक नया स्टार्ट चाहिए। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि मैम हमें नया स्टार्ट चाहिए, हमें ये सब नहीं करना है, हमें कुछ ऐसे बताइए कि हमारा स्टार्ट ही कुछ नया हो। तो ये आपकी ख्वाहिश है कि आप कहीं पे आप शायद से ऐसे सोचते भी होंगे कि मैं किसी पहाड़ों में चले जाओ या किसी जंगल में चले जाओ और कोई छोटा सा गांव हो जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत फार्मिंग कर लूँ और मैं अपना घर बना दूँ, और मैं अपनी ये मेरी जो क्रश है या फिर ये जो भी है आप जो भी चीज़ को पसंद करते हो उसके साथ आप अपना एक घर बसाना चाहते हो। तो आपको एक नया स्टार्ट की रिक्वायरमेंट है राइट नाउ। और मैं बता दूँ 2023 एकदम से तो आपको पहाड़ों में लेके नहीं आपको सेटल करने देगा, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत फुलफ़िल हो जाएगी। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप होने के चांसेस हैं। जब हम पुराने चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, देखो ये पुराना छोड़ के अब ये लवर्स की तरफ जा रहा है, तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि अब हम जो नेगेटिव है या फिर जो भी हमारा जी किसी के साथ थोड़ा बहुत बातचीत हो रही थी या फिर जिसके साथ थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो रही थी, उन सबको छोड़ के हम अब सीरियस रिलेशनशिप और एक सीरियस लव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी एनर्जी एकदम सामने आ रही है। अब हम देखते हैं ये वाला कार्ड, टेक बैक योर पावर। यस, यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आपको अपने पावर्स का यूज़ करना है। आपको ऑब्वियसली ये देखो, मुझे लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 लिया है उनका सबसे बड़ा पावर उनका दिमाग है। ओके, ये मैं नहीं कहूँगी। और हाँ, ऑब्वियसली उनकी बॉडी भी है, क्योंकि बहुत से मेरे ख्याल से पाइल नंबर 2 की जो जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो उनकी जो फिज़िक है वो बहुत अच्छी है। वो जिम करते हैं या फिर वो प्रॉपर डाइट रखते हैं या फिर एक प्रॉपर योगा, जो भी है, आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और ये आपकी इंक्रीज हो जाएगी ये पर्टिकुलर साल में। और ये आपका शायद से न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर बनाऊंगा और मैं इस पे और ज़्यादा ध्यान देके इसको और ज़्यादा निहारूंगा। ठीक है, बट यही आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपकी जो पावर्स है, स्पेशली आपका जो फोरहेड यानी कि जो दिमाग है, जो फर्स्ट चक्र वहाँ से है, उसको आप उसको यूटिलाइज़ करें। ओके, और ज़्यादा करें। आप ऑलरेडी कर रहे हो, मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन अब आपको और थोड़ा उस पर ज़्यादा करके ये देखो मैनिफेस्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ से, राइट, मैंने आपको यहाँ पे ही बोला कि आपको मैनिफेस्टेशन ये बार बहुत अच्छा करना है, बिकॉज ऑलरेडी चीज़ें आपकी तरफ आ गई है। देखो ये कैसा होता है ना कि आप यहाँ पे हो, है ना, जैसे सपोज़ ये हम ले लेते हैं, ये आप हो। ओके, आप यहाँ पे हो
और चीज़ें ना यहाँ पे चल रही है, ये देखो यहाँ पे आपके इर्द गिर्द ही एक चीज़ें चल रही है। अब आपको क्या करना है कि आप इन सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे ये यहाँ पे बीच में है और ये सारे कार्ड्स आपकी एनर्जी है, तो आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आपको वो मैनिफेस्ट करना होगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको मतलब मनी चाहिए तो आपको वो मैनिफेस्ट करना है। आपका गुड फिजिक है, यानी कि आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको वो मैनिफेस्ट करके उस पर मेहनत करनी है। यहाँ पे आप किसी से मूव ऑन होना चाहते हो तो आपको वो मैनिफेस्ट, तो ये डिपेंड करता है। मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको अभी थोड़ा साइड में रखो। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे पार्टनरशिप, आप किसी के साथ बिजनेस डील कर सकते हो ये साल, ठीक है। बहुत कुछ मिल रहा है मुझे इस कार्ड्स में, बट मेरे पास इतना टाइम, दूसरा पाइल भी मुझे रीड आउट करना है, जिसकी वजह से मैं पूरा क्लियरेंस नहीं दूंगी। बट आई विल जस्ट टेल यू कि थोड़ा थोड़ा कि आपको यहाँ पे पार्टनरशिप मिल सकती है, बिजनेस रिलेटेड। आप किसी नई बिज़नेस का स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके साथ, ओके। और यहाँ पे पार्टनरशिप दिख रही है मुझे। और ऑब्वियसली लव इज़ इन दी एयर, आई सेड। आप फिज़िकली किसी के साथ राइट नाउ रिलेशनशिप में नहीं हो, जो ये पाइल देख रहे हैं, और अगर आप हो भी तो ये आपका एक ओल्ड रिलेशनशिप है, ओके। और मे बी आप मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हो रहा है, मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट करेगा कि भाई हम अपनी रिलेशनशिप को ना थोड़ा और बेहतर बना दें, थोड़ा और नया बनाते हैं, ओके। सो ये आपकी थोड़ी एनर्जी है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। सो यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। तो आप जो ब्लेसिंग्स इसमें से लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो, और यही आपकी रीडिंग बताती है, ठीक है। सो आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डू लाइक एंड कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड एन्जॉय योर ईयर, ओके। और क्या, बस पैसे कमाओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अब देखते हैं हम पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी, डिसाइड। कुछ बहुत जलता है आपसे, और ये साल की रीडिंग है बेसिकली 23 की, और मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा साजिशें रच रहा है आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही आई डोंट नो, आई थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए, जो अच्छी बात नहीं है। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आई इस कार्ड को देख के, ठीक है। कोई नहीं, वैसे तो पहला कार्ड ये देखो, एंजल टू बैलेंस, ये रहा, बैलेंस आ गया। तो भले ही कोई आपसे जलता भी हो, बैलेंस तो है ही। एंजल्स आपके साथ है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे वैसी एनर्जी से, और थोड़ा बच के रहिएगा। अगर आपके घर में या फिर फ्रेंड्स में या फिर कहीं पे भी, आपके गाँव गरज में कहीं पे भी कुछ अगर नेगेटिव एनर्जी आपको दिखाई देती है तो थोड़ा सा उससे बच के रहिए। स्पेशली ब्लैक मैजिक मैं कहूँगी। मैं मोस्टली ये वर्ड यूज़ नहीं करती अपने रीडिंग्स में, लेकिन मुझे यहाँ पे सीरियसली दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बुरी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हो ये साल। तो थोड़ा सा उससे थोड़ा रहिए, थोड़ा आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे दे रहा है। सेकेंड कार्ड देखो, एक पूरा रेड है और एक पूरा ब्लू है। तो ये ऐसा है कि एक आपका जो साल होगा ना बहुत ही ऐसा एकदम हाई होगा और एकदम फिर बीच में लो हो जाएगा। तो इट्स विल बी वेरी लाइक रोलर कोस्टर जैसा राइड होने वाला है, जहाँ पे आप एक ऊपर जा रहे हो, फिर एकदम से नीचे, फिर एकदम से ऊपर, फिर नीचे। बट ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बैलेंस करने वाला एंजल है, तो वो आपको पूरे बैलेंसिंग में रखेगा और आपकी लाइफ को और इजी बनाएगा, ठीक है। और देखते हैं हम आपके कार्ड्स। ओहो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम का बहुत लोड निकलने वाला है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, द टावर। और जैसे मैंने कहा ना, कार्ड ही बता देते हैं कि आपकी जो 2023 वाला जो साल है वो बहुत ही ज़्यादा रश, फट हर चीज़ें होने वाली, और आपको पता भी नहीं चलने वाला। और आप कहोगे कि मैम क्या हो गया ये, तो मतलब हाँ देखो, एक तरफ आप मेहनत बहुत करने वाले हो, आपकी मेहनत दिखने वाली है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको आप अपने आप को फोर्स करोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे आपकी विशेस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे ना कहीं पे सडन ऐसा
ट्विस्ट आने वाला है हर चीज़ में, तो अब ज़रा बच के रहिएगा। पुरानी जो नेगेटिविटी है वो निकलने वाली है और यहाँ पे नई पॉजिटिविटी, बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस के साथ ही आया है। मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे राइट नाउ, तो वो हट जाएगा। आपकी एक आपने जिस चीज़ के लिए वेट किया हुआ है उसका अब टाइम आ गया है। टेम्परेंस कार्ड बता रहा है वो, तो टेम्परेंस इज बेसिकली अगेन अ बैलेंस, यानी कि यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है उनको जो 2022 था वो बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर था पहले, और अब बैलेंस आ रहा है लाइफ में। शायद से आपने ये साल बहुत से लोगों को अपने लाइफ से जाते हुए भी देखा है, बहुत लॉस हुआ है आपको इस पूरे इसमें, और आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जो आपने शायद से इमेजिन भी नहीं की। ओके, कोई ऐसी एनर्जीज़ के साथ आप हिट हुए हो जहाँ पे आपको पता भी नहीं चला, और आप एक बोलते हैं ना गोस्ट एनर्जी, जो आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ भी देखना पड़ेगा, वैसी एनर्जीज़ आपने ये साल देखी है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन 2023 में पूरा बैलेंसिंग होने वाला है, यानी कि अगर 2022 आपके साथ फेयर नहीं था तो 23 उस चीज़ को फेयर कर देगा, बस दैट्स इट। अब देखते हैं, ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे तो आने वाले हैं बॉस, आप ध्यान रखो कि अभी देखो जैसे मैंने बोला कि बैलेंस आने वाला है, ये रहा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अगर आपको पहले लॉस हुआ है 2022 में, अगर आपने बहुत बड़ा लॉस किया है, मुझे शेयर मार्केट दिख रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड थे, या फिर कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे थे, कुछ तो ऑनलाइन रिलेटेड कुछ तो किया जिसकी वजह से यहाँ पे लॉस हुआ है। बट आप डरो मत, क्योंकि अब वो लॉस यहाँ पे रिकवर हो रहा है इंटू 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में। ये रहा पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत ही स्लो वे से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आएंगी ज़रूर, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। मे बी 2022 में हो गया है वो चीज़, बट 23 इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस, यानी कि अगर एक साल पूरा डाउन हो गया है तो ये पूरा एक साल अप होने वाला है, जिसकी वजह से अब आपको बैलेंसिंग फील होगा। डरो मत, आई गेट दैट एनर्जी लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे सिंगल होने वाले हैं, मे बी बाद में आप मिंगल हो सकते हो। ये तो मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ ईयर का बता रही हूँ, पूरे साल का कहाँ पे है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। ये गलत होता है जब टैरोट्स बताते हैं कि पूरे साल का, तो वो नहीं होता, बिकॉज हर वीक एक एनर्जी चेंज होती है जो टैरोट को भी चेंज करता है, अपनी रीडिंग्स को भी चेंज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मंथ आ रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स का मंथ, जो ऑब्वियसली अच्छा है, नो डाउट। बट मैं ये भी कहूँगी कि आपको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा अपने आप को, और ये जो एनर्जी है ना उससे थोड़ा दूर रहिए। पता नहीं, मुझे ये कार्ड ज़्यादा भी पसंद नहीं आता टैरोट में, मेरा बस चले तो मैं इसको निकाल दूँ, बट ठीक है वो ऑलरेडी डेक में है और हमें रीड आउट करना पड़ता है, तो लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा जलता है, और ये जलन तभी होगी ना जब आप यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हो। देखो आपका मतलब अपने को क्या ही करना है ना, कोई जले या ना जले, हमें तो सिर्फ हमारा प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, हमें हमारे काम से मतलब, फिर तुम जाओ जो करना है वो करो, तुम्हारी चॉइस है ना। देखो अगर हमने ये निकाला, हमें एंजल्स हमें बोल रहा है यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। तो आपको मैंने अभी बताया कि हमें उससे क्या, हमें अपने काम से मतलब है। ये रहा वो कार्ड का क्लैरिफिकेशन। हमें पता है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस आपको वही करना है पूरे साल, और आपका साल बहुत अच्छा जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बिकॉज ये कार्ड्स जो पहले जो आया था वो मुझे सराउंडिंग के कार्ड्स आए थे, लेकिन बाद में देखो सारे कार्ड्स पॉजिटिव है, ये आपका रिएक्शन होगा। तो आप है ना बहुत ही बिंदास हो गए हो कि लाइक मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कुछ उखड़ने वाला है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से करूँगा। ये आपका एटीट्यूड रहने वाला है ये पूरे साल, जो कि बहुत अच्छा एटीट्यूड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने इसी एटीट्यूड को आगे लेके जाना है, आपकी विश फुलफिल होगी और आपका जो साल है वो बहुत अच्छा जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और अगर ये पाइल आपको रेजोनेट नहीं हुआ तो आप पहले के 2 पाइल्स भी देख सकते हो, ये तीनों पाइल्स देख सकते हो, जो आपको पसंद आए वो ले लो भाई, आपकी चॉइस है, आपका ईयर है। एंड hope so you have a wonderful year. Thanks for watching and I'll meet you in the next video. Stay safe, stay blessed. Bye guys.